तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन से वंश आते हैं? सबसे पहले तुर्की वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश आया। ये क्वेश्चन आता है कि किसने अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया? तो इसका आंसर है रानी रुद्रमा देवी ने अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि ये पंक्ति किसके लिए लिखी गई है और किसने लिखी है? ईश्वर की रचना के रजिस्टर में चूंकि उसका हिसाब किताब पुरुषों वाले कॉलम में नहीं आता, ये लाइन लिखी गई है रज़िया के लिए। रज़िया जो कि तुर्की वंश की थी, इल्तुतमिश की बेटी। ये एक फीमेल थी और उस दौर में 30th सेंचुरी में एक लेडी अगर शासन चलाए तो समाज उसकी बुराई करता था। तो ये लाइन रज़िया के लिए कही गई थी। और किस इतिहासकार ने लिखी थी? इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये लाइन रज़िया के लिए लिखी थी। सुल्तान जो होते थे ना, जो भी ये रूलर्स होते थे सुल्तान, ये क्या करते थे? इनके अपनी एक बड़ी आर्मी होती थी, ठीक है। और आर्मी में कमांडर्स होते थे जो कि इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो सुल्तान को बदले में कमांडर को सैलरी देनी पड़ती थी। तो सुल्तान सैलरी ना देकर कमांडर्स को क्या देते थे? एक लैंड देते थे, ठीक है। उस लैंड को इक्ता कहते थे ये सुल्तान, ठीक है। और जो इस लैंड को होल्ड करता था, यानी कि जो कमांडर्स इस लैंड को होल्ड करते थे, उनको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सुल्तान के टाइम पर किस किस टाइप के टैक्स लगते थे। तो सबसे पहला टैक्स है जो कि क्रॉप्स पे लगता था, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 50% होता था, और इस टैक्स को खराज कहते थे, ठीक है। दूसरा टैक्स कैटल्स पे लगता था, यानी कि मवेशियों पर, जानवरों पर। और तीसरा टैक्स हाउस टैक्स होता था, जो कि घरों पर लगता था। देखो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि किस रूलर ने अपनी राजधानी दक्षिण में शिफ्ट कर ली थी, ठीक है। तो वो रूलर थे मोहम्मद तुगलक, जिन्होंने दक्षिण में अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। और उस राजधानी का नाम था दौलताबाद, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वंश के रूलर थे, शासक थे। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स होते थे, जो भी वो डिसीजंस लेते थे, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते थे बजाय कि मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून विद द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।